जय गणेश जी, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लोग लेकर आए हैं मूलांक 4। मूलांक 4 से संबंधित लोग कैसे होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, इनका रिलेशनशिप कैसा होता है, इनको कौन कौन से रोग होते हैं और इनका जीवन कैसे चलता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आज का इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आज हम लोग 3 सेलिब्रिटी को लेकर आए हैं और उनके बारे में विस्तार से यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। उनमें सबसे पहले हैं टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट का भी मूलांक 4 है। वो 13 दिसंबर को पैदा हुई थी। और जो बीटीएस बैंड है, इसके भी 2 मेंबर ऐसे हैं जिनका मूलांक 4 होता है। सबसे पहले उनके नाम जान लेते हैं। वो हैं जिन और दूसरे हैं जिमिन। जिन का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 4 दिसंबर है, जबकि जिमिन का 13 अक्टूबर है, जो इस समय आने वाला है। इसी के लिए हम लोगों ने शायद ये वीडियो बनाया भी है। तो इन्हीं 3 सेलिब्रिटी के आसपास हमारा ये वीडियो घूमेगा और उनके अनुसार ही हम मूलांक 4 के लोगों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि मूलांक 4 किन किन डेट्स में पैदा हुए लोगों को हम लोग मूलांक 4 के अंतर्गत रखते हैं। तो मूलांक 4 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति किसी भी माह की 4 तारीख को या 13 तारीख को या 22 डेट को या 31 को पैदा हुए होते हैं, उन्हें मूलांक 4 के अंतर्गत रखा जाता है। अब मूलांक 4 को डिनोट किया जाता है राहु महाराज से। और राहु महाराज ऐसे परमवीर हैं, ऐसे कलयुग के राजा हैं, जो ग्रहों के राजा सूर्य को भी ग्रहण लगा देते हैं, जिनसे ये मूलांक 4 को डिनोट किया जाता है, बताया जाता है कि उनके अनुसार चलता है ये मूलांक 4। तो मूलांक 4 कैसे चलता है, पहले इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके पश्चात इन सारे सेलिब्रिटी की चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले इनका जो स्वभाव होता है वो स्वभाव ऐसा होता है, ये नियम कानून कायदे मानने वाले लोग नहीं होते हैं। ये अपनी बाउंड्रीज स्वयं बनाते हैं, ये दूसरे की बाउंड्रीज में रहना पसंद नहीं करते हैं और इनको नियम तोड़ना बहुत अच्छा लगता है। नई बाउंड्री तैयार करेंगे, पुरानी बाउंड्री को तोड़ेंगे, ऐसा कार्य करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये एन केन प्रकारेण अपना कार्य निकालने में सक्षम होते हैं या महारथी होते हैं। एक चीज इनमें बहुत कम देखने को मिलती है कि ये सहनशील नहीं होते हैं। सहनशील न होने के कारण इनको कई बार थोड़ी सी समस्याएं भी आ जाती हैं। लेकिन इनका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इनका थर्ड आई चक्र बहुत सक्रिय होता है। यानी कि कह लीजिए पर्दे के पीछे की चीजें इनको दिखाई देती हैं। पर्दे के पीछे की चीजें जो हो रही हैं वो निश्चित तौर से इनको दिखाई देती हैं और इन्हें कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं बना सकता है। और इसी विशेषता के आधार पर, क्योंकि जब लोग इनको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, इनको बनाने की कोशिश करते हैं, तो तुरंत ये रिएक्ट करते हैं। इसलिए लोग इनसे जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। मुख्यतः ये जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। जो काम एक बार ठान लिया तो वो करके ही छोड़ेंगे, चाहे जैसे करें वो कार्य करेंगे ही करेंगे। और कहीं ना कहीं ये स्पष्टवादी भी होते हैं। जैसा कि राहु महाराज को आपने पहले देखा कि राहु महाराज कुछ उग्र प्रवृत्ति के थे, तो यहां पर उग्र प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। ये साहसी होते हैं, निडर होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये इमोशनल होते हैं और संघर्षशील भी होते हैं। अब इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लेते हैं कि बॉडी लैंग्वेज इनकी कैसे होती है।
इनके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज से ही इनकी सारी चीजें समझ में आ जाती हैं और मुख्यतः ये जिज्ञासु प्रवृत्ति के तथा रुआबदार होते हैं। ये थोड़ा सा डिससेटिस्फाई भी होते हैं क्योंकि इनके सामने कोई भी व्यक्ति झूठ बोलकर अपनी चीजें नहीं कह सकता, अपना काम नहीं निकाल सकता और ये मुख्यतः आलोचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। इनको कमियां दूर से दिखने लगती हैं। जहां पर भी जाएंगे वहां अच्छाइयां तो इन्हें नॉर्मल लगती हैं, लेकिन कमियां जैसे ही दिखती हैं उन पर तुरंत ये कुछ ना कुछ बोल देते हैं। और इसी प्रवृत्ति के कारण कई बार इनके साथ कंट्रोवर्सी भी हो जाती है, इनके साथ विवाद भी हो जाता है। ऐसी स्थितियां इनके साथ होती हैं, लेकिन ये नई सोच को लेकर चलते हैं, नई चीजों को प्रयोग करते हैं। ऐसे होते हैं ये मूलांक 4 के लोग। ये आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करते हैं और अगर इन्होंने एक बार विश्वास कर लिया तब ये आपको अपना बनाकर ही रखते हैं और आपके प्रति लॉयल भी होते हैं। लेकिन इनको एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, इनको इनका अपमान बर्दाश्त नहीं है या इनके साथ विश्वासघात यदि हो जाए तो इनको कतई पसंद नहीं है। इसके उदाहरण के तौर पर हम पुनः टेलर स्विफ्ट को लेंगे। टेलर स्विफ्ट जब भी अपनी क्रिएटिविटी लाती हैं, जब भी नई चीज लाती हैं, तो उसमें वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में अक्सर बोला करती हैं और इसके बारे में उनसे लोगों ने पूछा भी कि आप ऐसा क्यों करती हैं, तो उन्होंने सीधा कहा कि ये जो हमारे एक्स हैं ये हमको सताना छोड़ दें, ये हमको हर्ट करना छोड़ दें तो हम इनके ऊपर कोई भी चीज लिखेंगे नहीं, कोई भी चीज करेंगे नहीं, कोई भी चीज बताएंगे नहीं। लेकिन चूंकि ये हमें सताते हैं, ये हमें हर्ट करते हैं, इसलिए हम इनकी बात को स्पष्ट तौर से लोगों के सामने या समाज के सामने रखने का कार्य करते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि ये अपना एक अवार्ड लेने गई और अवार्ड लेते समय जो अवार्ड देने वाले थे उन्होंने कहीं कह दिया कि मुझे लगता है कि ये अवार्ड उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। तब इनके जो प्रशंसक थे उन्होंने उस व्यक्ति के लिए बहुत सारी समस्याएं क्रिएट कर दी। तो राहु महाराज क्या हैं? एक छल हैं, एक माया हैं। तो छल और माया के कारण ये पब्लिक में बहुत प्रिय होते हैं। इनको इनके फॉलोअर्स बहुत होते हैं और इन्हीं फॉलोअर्स के कारण इनको बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। एक चीज और भी देखने को मिलती है कि आज क्योंकि हम जिन और जिमिन की स्पेशल चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जिमिन का बर्थडे भी है, ये दोनों ही सिंगर हैं और सिंगर होने के साथ साथ जिन के लिए यह कहा जाता है, उनकी जो आर्मी है, उनके जो प्रशंसक हैं, वो उनको मॉम ऑफ द ग्रुप भी कहते हैं। लेकिन इस पर वो हमेशा नाराजगी जाहिर करते हैं कि उनको किसी फेमिनिन शब्द से ना उच्चारित किया जाए या फेमिनिन शब्द उनके लिए ना प्रयोग किया जाए, ऐसी स्थितियां वो हमेशा बताते हैं। लेकिन चूंकि वो अपने ग्रुप में लोगों को बहुत प्यार करते हैं, इस कारण उन्हें मॉम ऑफ द ग्रुप भी कभी कभी लोग कह देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनसे मिलता जुलता नहीं है। और दूसरे हैं जिमिन, जिनका बर्थडे है 13 अक्टूबर को। वो बहुत, उनके साथ एक चीज बड़ी स्पेशल है, उनकी हाइट कम थी और हाइट कम होने के कारण लोग लगातार उसका ताना मारा करते थे। लोग हमेशा उनसे कहा करते थे, उनके ग्रुप के लोग उनसे कहा करते थे कि जिमिन की हाइट कम थी। इस हाइट को उन्होंने 24 की एज में बढ़ा लिया, जो कि नामुमकिन है 24 साल की उम्र में आकर किसी भी व्यक्ति की हाइट बढ़ जाना, जबकि जिमिन ने ऐसा करके दिखाया और उन्होंने अपनी हाइट बढ़ा ली।
कैसे बढ़ाई, क्या बढ़ाई, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन निश्चित तौर से 24 साल की उम्र में उनकी हाइट बढ़ गई। अब हम लोग देख लेते हैं सीधा कि ये जो मूलांक 4 के लोग होते हैं, इनके अपनी सीनियर्स से मतभेद होते हैं, लेकिन अपने जूनियर्स से, अपने सबऑर्डिनेट से इनके बहुत अच्छे संबंध होते हैं। और उसका मेन कारण यही होता है कि जो दीन होते हैं, जो दुखी होते हैं, उन सबका बहुत ख्याल रखते हैं ये लोग, और कई बार इस बैंड के द्वारा दीन दुखियों की मदद करते हुए भी देखा गया है। चलिए अब हम लोग सीधा चलते हैं कि किस तरीके से अपने बैंड के छोटे मेंबर जंगकुक को ये बहुत प्यार करते हैं दोनों ही दोनों, और जंगकुक के लिए ये अपनी बहुत अच्छी भावनाएं प्रदर्शित करते हैं। इसको देखते हुए ही जिन को वो फेमिनिन शब्द प्रयोग किया गया था। जंगकुक जो हैं उनका मूलांक 1 है, और मूलांक 1 वाले इनके लिए फेवरेबल होते हैं। चलिए अब हम लोग सीधे चलते हैं कि जो मूलांक 4 के लोग होते हैं, मूलांक 4 के लोग निश्चित तौर से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक घटना मैंने पहले नहीं बताई कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर ना 13 नंबर का कमरा होता है, ना 13 नंबर की रो होती है, ना 13 नंबर की टेबल होती है, लेकिन उसको बड़ा अशुभ माना जाता है। लेकिन जो टेलर स्विफ्ट हैं वो 13 नंबर से बहुत सारे जुड़ी हुई हैं, और जब उनको अवार्ड मिला तब भी 13 नंबर था, या उनके वीडियो जो आया तो उसका जो प्रोमो था वो भी 13 सेकंड का था। इस तरीके से यानी कि जो चीजें सामान्य लोग नहीं करते हैं वो सारी चीजें मूलांक 4 वाले लोग करते हैं। तो मूलांक 4 की ये विशेषता होती है कि निश्चित तौर से वो राहु महाराज के अंतर्गत आते हैं, तो वो किसी भी प्रकार की बाउंड्रीज को नहीं मानते हैं, किसी भी प्रकार के नियम और कानून को नहीं मानते हैं। अपनी बाउंड्रीज वो स्वयं निर्धारित करते हैं, अपनी बाउंड्रीज वो स्वयं बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज इनकी जो रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप में पहले तो ये किसी को नजदीक नहीं आने देते हैं, किसी से जुड़ते नहीं हैं, लेकिन यदि ये किसी से जुड़ते हैं तो वो उसके लिए बहुत अधिक लॉयल भी होते हैं, और ये चाहते भी हैं कि वो जो पार्टनर है इनका वो भी इनके प्रति लॉयल रहे। और यदि वो लॉयल नहीं रहता है या किसी भी प्रकार की कुछ गलतफहमी पैदा करता है, तो निश्चित तौर से ये हिंसात्मक होने में भी देर नहीं करते हैं। इनकी जो अभिव्यक्ति होती है वो बड़ी रुआबदार होती है, और इनको गुस्सा भी तेजी से आ जाता है। इस तरीके के होते हैं ये मूलांक 4 के लोग। चलिए अब सीधा देख लेते हैं कि मूलांक 4 के लोग किन किन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, किन किन जगहों पर यदि ये कार्य करें तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी स्थितियां इनकी पैदा होती हैं। सबसे पहले तो ये राजनीति में बहुत अच्छा करते हैं। राहु महाराज जनता को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से संचालित कर सकते हैं, इसलिए राजनीति में यदि मूलांक 4 के लोग होते हैं तो बहुत सफल होते हैं। लेकिन कभी कभी अपनी कड़वी वाणी के कारण कुछ कंट्रोवर्सी को भी ले लेते हैं। यदि ये प्रशासन के क्षेत्र में जाएं, आईएएस या आईपीएस बनना चाहें तो वो भी ये बन सकते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, ये केमिकल फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, और ये रिसर्च के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। ये कवि भी बन सकते हैं, शायर भी बन सकते हैं, और ये नया बदलाव करने वाले लोग होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, ये गायक हो सकते हैं, ज्योतिष हो सकते हैं, और ये मीडिया तथा कलाकार भी हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में यदि जाते हैं तो ये इनका अपने सफलता के झंडे ये वहां पे गाड़ देते हैं, ऐसी स्थितियां बनाते हैं। लेकिन कई बार ये बहुत सारे
रोग से ग्रसित होते हुए भी देखे जाते हैं। वो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? पहले तो छोटे मोटे रोग जो हैं, गैस है, इंडाइजेशन है, दांत की समस्या इन लोगों को बहुत रहती है, और इसके साथ साथ ये पैरों की समस्या से भी ग्रसित रहते हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण रोग होता है, इनके श्वसन में प्रॉब्लम रहती है। इनको नाक तथा फेफड़ों से संबंधित समस्याएं रहती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मूलांक 4 के हैं, उनको ये समस्याएं रहती ही रहती हैं। इनको स्पॉन्डिलाइटिस की भी समस्या देखी गई है। स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ ये डायबिटिक भी हो सकते हैं। ऐसे होते हैं ये मूलांक 4 के लोग। अब देख लेते हैं इनका लकी कलर कौन सा होता है। लकी कलर में मुख्यतः इनके लाइट कलर्स जो होते हैं वो लकी कलर होते हैं, जैसे लाइट ब्लू हो गया या लाइट पर्पल हो गया, ऐसे कलर इनके लिए, या लाइट येलो हो गया, ये इनके लिए लकी कलर होते हैं। और अनलकी कलर, डार्क कलर जो भी होते हैं, ब्लू होते हैं, ब्लैक होते हैं, वो इनके लिए उतने अच्छे नहीं रहते हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं इनका लकी जो मूलांक होता है वो कौन सा होता है और कैसे मूलांक के साथ इनकी बहुत अच्छी बनती है। तो मूलांक 6 जो शुक्र का होता है उससे इनकी अच्छी बनती है। मूलांक 2 जो चंद्रमा का होता है वो भी इनके लिए अच्छा होता है। और मूलांक 7 जो केतु का होता है वो भी इनके लिए लकी ही होता है। अनलकी और लकी दोनों ही 4 नंबर इनके लिए बहुत ज्यादा लकी भी होता है, बहुत ज्यादा अनलकी भी होता है। लकी होगा तो बहुत ज्यादा होगा और अनलकी होगा तो बहुत ज्यादा होता। ये बहुत सारी समस्याएं, एक्सीडेंट और स्वास्थ्य की समस्याएं लेकर भी आता है। कई बार देखा जाता है कि 4 अंक एक दूसरे को आकर्षित भी करता है। 4 मूलांक का व्यक्ति दूसरे 4 मूलांक वाले व्यक्ति से मिलता है तो बहुत जल्दी एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन इनके शादी संबंध उतने अच्छे नहीं रह पाते हैं। तो ये समस्याएं देखी जाती हैं। कई बार बहुत अच्छी भी चलती हैं, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि उतनी अच्छी नहीं चल पाती हैं। इनके जो अनलकी दूसरा नंबर है वो है 8 मूलांक। 8 मूलांक भी इनके लिए लकी नहीं है। सम मूलांक में 5 और 9 आते हैं। 5 और 9 वाले सम स्थिति में आते हैं। और इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि चूंकि गुस्सैल होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो रुआबदार होती है, इसलिए बहुत सारे इनके दुश्मन भी बन जाते हैं। ये जनता को प्रभावित करते हैं, दोस्त बहुत होते हैं, फॉलोअर्स बहुत होते हैं, लेकिन इनके दुश्मन भी बहुत होते हैं जो सामने इनका कुछ नहीं कर पाते हैं तो पीठ पीछे से इनके प्रति षड्यंत्र करते हैं। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इन 3 जो ऊपर 3 उदाहरण दिए थे उनके अतिरिक्त भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आप लोग समझ लीजिए। वो हैं शेन वॉर्न हैं जो क्रिकेटर हैं, अजीत पवार हैं जो राजनेता हैं, और प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे। प्रीति जिंटा जो फिल्म एक्ट्रेस हैं वो भी मूलांक 4 से संबंधित होती हैं। ऐसे लोग विदेश यात्राएं बहुत करते हैं और यदि ये व्यक्ति छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं तब भी इनको यात्राओं से बहुत लाभ होते हुए देखा गया है। लेकिन मुख्यतः ये देखा गया है कि इनको जुआ, लॉटरी, सट्टा से दूर रहना चाहिए। यदि जुआ, लॉटरी, सट्टा में ये कुछ पैसा कमा भी लेते हैं तब वो थोड़ा सा पैसा इनके बहुत सारे मेहनत की कमाई को लेकर भी चला जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने संसाधनों का उपयोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इनको मालूम होता है कि किस व्यक्ति से कब कैसे काम निकाल लेना है। तो ये व्यक्ति माया करके, या जब इनको लग जाए कि इससे हमें ये काम निकालना है तो उससे प्रत्येक प्रकार से, प्यार से भी, डर से भी सारी स्थितियां लागू करके ये निश्चित तौर से अपना काम निकालने में महारथी होते हैं।
जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, जब मैं मूलांक 3 बता रहा था, मूलांक 3 के जो 2 मेंबर बीटीएस ग्रुप के हैं, जो उनके जो ग्रुप लीडर हैं वो भी मूलांक 3 के हैं। तो मूलांक 3 और मूलांक 4 में इतना खराबी नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए, मूलांक 3 के लिए मूलांक 4 उतना लकी नहीं है, लेकिन मूलांक 4 और 3 मिलकर काम कर सकते हैं। और एक ऐसी स्थिति आती है कि जब स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं, तब मूलांक 4 वाले अपने व्यवहार से मूलांक 3 वालों को हर्ट करते हुए भी देखे जाते हैं। ऐसी समस्याएं आती हैं, लेकिन ये उदाहरण मैं इन बीटीएस मेंबर्स के लिए नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ऐसी उनके बारे में कोई भी चर्चा नहीं है या कोई भी स्थितियां देखने में नहीं आती हैं। और ये जो मूलांक 4 के व्यक्ति होते हैं, ये निश्चित तौर से प्रभावशाली और ताकतवर लोग होते हैं। मूलांक 4 के बारे में और भी बहुत सारी चीजें मैं लेकर आता रहूंगा, लेकिन वीडियो बड़े हो जाते हैं तो आप लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, सर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसलिए आज के टॉपिक को यहीं तक रखते हैं और जो जिमिन जी हैं उनको बर्थडे की बधाई भी प्रेषित करते हैं। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपने, जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपके परिवार में आपके मित्र जो भी मूलांक 4 के हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिए। आज का टॉपिक यहीं तक। धन्यवाद। जय गणेश जी।